आप सभी को नमस्कार। मैं आचार्य किशन महेश्वरी आज आप सभी को विदेश में जाकर के धन कमाने का योग बताता हूँ। क्या सभी लोग विदेश जाकर के लाभ पाते हैं? ऐसा नहीं। कुछ ऐसे योग भी हैं कि विदेश जाकर के परेशान होकर के वापसी आ जाते हैं। सबसे पहले हम ज्योतिष के आधार पे बताते हैं ग्रहों का योग कि कौन से ग्रहों का योग कहाँ बनता है तो आदमी विदेश जाता है। इसके लिए सबसे जरूरी आपका लगन और अष्टम और द्वादश घर यानी 8वें और 12वें का अगर संबंध बना हुआ है तो विदेश बंदा जाता है। अब कौन ऐसे लोग हैं जो वहाँ के कामयाब हो जाते हैं? अगर किसी जातक का सेकंड भाव का संबंध 12वें से बना हुआ है या 11th हाउस का संबंध 12वें घर से बना हुआ है या मूल त्रिकोण भाग्येश का संबंध 12वें घर से बना है तो ऐसे लोग जाकर के बहुत कामयाबी पाते हैं। शर्त अगर बहुत नज़दीक से देखा जाए तो इसके लिए सबसे जिम्मेवार चंद्रमा ग्रह है। चंद्रमा महाकाल पुरुष कुंडली से चतुर्थ भाव आपका जन्म यानी आपका मकान। अगर चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो आप अपने घर के आसपास ही रहेंगे। अगर विदेश जाते हैं तो घूमने के आधार पर जा सकते हैं या आप कुछ समय के लिए समय व्यतीत करने के लिए विदेश जाते हैं, परंतु विदेश में रहना मुश्किल हो जाता है। अब अगर चंद्रमा पर राहु की या केतु की या शनि की या एक से ज़्यादा 2 ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो ऐसे लोग विदेश में जाकर के बर्बाद हो जाते हैं, अपना धन का नुकसान करके वापसी अपने वतन आ जाते हैं। अब आपको एक और योग बताते हैं। अगर किसी भी जातक का लगन अकेला मजबूत है और लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, भाग्येश की दृष्टि या सेकंड भाव के ग्रह की दृष्टि या 11वें भाव की दृष्टि होती है तो भी जातक विदेश में जाके बहुत कामयाब होता है। चंद्रमा अगर स्थिर लगन में हो, स्थिर राशि में, तो वो विदेश में कामयाब नहीं होते हैं। चंद्रमा अगर चर राशि में हो तो निश्चित वो लोग कामयाब होते हैं। अब आपको बताते हैं एक और योग। अगर किसी भी जातक का पंचमेश पे अगर किसी 12वें घर की दृष्टि आ जाए या पंचमेश में बैठे ग्रह अगर 12वें घर को देखता है किसी भी दृष्टि से तो भी विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनता है। अब आपको वो बताएंगे कि आप अगर विदेश जाना चाहते हैं और आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, बार बार आपने ट्राई किया और आप फेल हो जाते हैं, तो आप अपने घर के आसपास ये देखिए कि कोई विद्वान पंडित जी रहते हों तो उनसे पत्रिका में एक ग्रह का अध्ययन कराएं, विशेष चंद्रमा का, और दूसरा ये दिखवाएं कि हमारा 12वें घर का स्वामी कहीं राहु केतु से तो पीड़ित नहीं है। अगर ऐसा है तो उनसे उस ग्रह के माध्यम से अनाज पूछिए। मान लीजिए किसी का देवगुरु बृहस्पति ही आता है तो आप उनकी बनती है चना दाल, और अगर किसी का बुध आता है तो उनका बनता हरा मूंग, और अगर किसी का सूर्य आता है तो उनका बनता गेहूं। इस तरह के अनाजों को उस ग्रह के माध्यम से लीजिए और उसको बहते जल में आप नित्यनेम छोड़िए, आपका विदेश जाने का योग बनेगा। नंबर 2, आप देखिए कोई शिव परिवार में कार्तिक के भगवान को अगर आप एक मोर गिफ्ट करते हैं, अब ये मेटल का ही मिलेगा, मेटल का कोई भी मोर ले लीजिए, पीतल में, तांबे में, चांदी में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और बड़ी श्रद्धा भाव से आप उनको एक मोर गिफ्ट कीजिए तो भी आपको विदेश जाने का योग बनेगा। अगर आप विदेश से धन कमाने के पर्पज से जा रहे हैं तो आप किसी भी विद्वान पंडित जी से आप उस 12वें घर की दशा जो भी ग्रह है वो और जो वर्तमान में दशा चल रही है वो, उन दोनों का आप जाप कराएं तो आपको विदेश जाने के बाद धन मिलेगा। इसके लिए आप उस घर से संबंधित
कोई भी कलर स्टोन पहन सकते हैं अपनी ग्रहों को पावर देने के लिए। मान लीजिए 12वें घर का ही चंद्रमा से ही अगर संबंध बना है तो एक सच्चा मोती 9.25 रत्ती का इस उंगली में पहने, बृहस्पति वाली उंगली में। इसमें काफ़ी लोग पहनाते हैं, परंतु विदेश के लिए आपको मोती यहीं पहनना पड़ेगा, तो आपका विदेश जाने का योग बनेगा। अगर उसके बाद आप वहाँ चले गए और वहाँ जाकर के आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप वहाँ प्रत्येक पूर्णिमा के दिन थोड़े से चावल लीजिए और वहाँ अगर बहते जल की व्यवस्था है तो उसमें छोड़िए, नहीं तो वहाँ किसी निर्धन इंसान को आप चावल दान करें। अगर वहाँ ये सुविधा ना हो तो आप अपने वतन में फ़ोन करके बोलें कि मेरा चंद्रमा वीक है जिसकी वजह से मन नहीं लग रहा है, तो आप वहाँ पर जो रहते हैं आपके परिवार के लोग, वो आपके निमित्त चावल दान करें। उसके बाद अगर आपको उसके बाद भी तकलीफ़ है तो अपनी माता जी के हाथ से एक चांदी का छल्ला इस उंगली में धारण करें, तो आपको निश्चित विदेश में जाकर के योग बनेगा धन कमाने का। ये पर्सनल अनुभव हमने आपसे शेयर किया। अब एक और आपको उपाय बताते हैं। चंद्रमा कमज़ोर होने के साथ साथ चंद्रमा पे अगर किसी क्रू ग्रह की दृष्टि है, उसको बल देने के लिए आप सबसे इजी उपाय आपको बताते हैं। रोज अपने स्नान में आप थोड़ा सा दूध डालिए और उससे स्नान कीजिए, तो आपका चंद्रमा को बल मिलेगा और आपका मन वहाँ लगेगा। जिस पर्पस से आप गए हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आशा है आप सबको विषय समझ में आया होगा। आप सभी को नमस्कार।